हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 सोशोलॉजी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में? हमने बात करी थी सोशल मूवमेंट चैप्टर में थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट। तो वो 3 थ्योरी हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल मूवमेंट के टाइप्स क्या हैं। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ये चैप्टर खत्म करें एंड देन आपके जो रिमेनिंग चैप्टर रह गए हैं वो बच्चे जो दूसरे बोर्ड से हैं, डू नॉट वरी, मैं कोई चैप्टर स्किप नहीं कर रही हूँ। आई विल कवर ईच एंड एवरी चैप्टर। एंड इफ़ यू गाइज वांट, आप लोग मुझसे अपना कोई क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड हुआ हो, किसी का सैम्पल पेपर हो, मॉक पेपर हो, कुछ भी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो। इफ़ यू बिलोंग टू सम डिफरेंट बोर्ड, मैं वो भी यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर लूँगी आप लोगों के साथ, सो दैट आपकी प्रॉपरली रिवीजन हो जाए। ठीक है, सबकी हेल्प होगी कुछ नया सीखने से। देखो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, मैं मान सकती हूँ कुछ चैप्टर टॉपिक इधर उधर होंगे बट सब्जेक्ट इज सेम, तो वो सबकी हेल्प करेगा ना चीज़ें। तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, वो चैप्टर मैं सारे कवर कराऊंगी एज पर द एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। जो चैप्टर है वो मैं कवर करा के चलूंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट की। तो देखो यहाँ पे सोशल मूवमेंट कितने टाइप के हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है वो है रिडम्पटिव और ट्रांसफॉर्मेटरी। रिडम्पटिव ऑफ ट्रांसफॉर्मेटरी से हमें क्या समझ में आता है? यहाँ ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब ट्रांसफॉर्म करना, बदलना। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बदलना, चेंज करना। तो यहाँ पे बात की जाती है, ये जो टाइप के मूवमेंट होते हैं ये एम करते हैं टू ब्रिंग आउट चेंज इन द पर्सनल कॉन्शियसनेस एंड एक्शन ऑफ इंडिविजुअल मेंबर। मतलब हम किसी मेंबर का जो बेसिकली एक्शन है, जो रिस्पॉन्ड करने का तरीका है, हम कोशिश करते हैं कि हम जो है वो बदल सकें। ठीक है, यहाँ पे लोगों की थिंकिंग चेंज करने के ऊपर बात की जाती है। मतलब हम कुछ लोगों की सोच, जो उनकी आइडियोलॉजी है, वो थोड़ा सा चेंज कर सके। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल हमें बुक में मेंशन किया गया है। अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के पास सारा ये देखो यहाँ पे मेंशन किया गया लाइक इजावा कम्युनिटी। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इजावा कम्युनिटी पे मैं आप लोगों के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्कशन कर सकूँ। तो ऐसे टॉपिक को रखते हैं, कभी बाद में आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस एक बार खत्म कर लें तो आप मुझे याद दिला देना कि ऐसे कुछ टॉपिक थे, आप अगर ज़्यादा जानने के लिए क्यूरियस हो तो लिख लो इसको एक जगह, मुझे बाद में याद दिला देना, मैं इस पर प्रॉपर अलग से डिस्कशन कर लूँगी। ठीक है, बट अभी के लिए हमें एग्जाम्पल देखना है कि जो इजावा कम्युनिटी है केरला की, वो लेड बाय नारायण गुरु, जिसको कौन मतलब हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे नारायण गुरु, टू चेंज देयर सोशल प्रैक्टिस। मतलब वहाँ पे जो भी सोशल प्रैक्टिस फॉलो हो रही थी उनको उनमें बदलाव लाने के लिए। और यहाँ पे इसको एक एंटी ब्राह्मण जो था वो मूवमेंट भी कहा गया था उस टाइम पे। तो हम अपनी ही कुछ एग्जाम्पल उठा के आसपास से, अपनी कंट्री के, आउटसाइड कंट्री के, यहाँ पे जो है वो फिट इन कर सकते हैं सोशल मूवमेंट में। तो दिस इज द रिडम्पटिव और ट्रांसफॉर्मेटरी मूवमेंट। उसके बाद जो आता है रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। देखो रिफॉर्म मतलब भी क्या होता है, हमें पता है क्या? मतलब है तो सब मूवमेंट किस लिए होते हैं? टू ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी ना। तो रिफॉर्म में क्या चीज होती है? यहाँ पे हम कुछ स्पेशल एरियाज में, कुछ स्पेसिफिक एरियाज में बदलाव लाना चाहते हैं। ठीक है, आर ऑर्गेनाइज टू कैरी आउट रिफॉर्म्स इन सम स्पेसिफिक एरिया। वो यहाँ पे जो भी रिफॉर्मर होता है, जो भी ये मूवमेंट लीड कर रहा है, हेड कर रहा है, वो चाहता है, रिफॉर्मर वांट टू चेंज एलिमेंट ऑफ द सिस्टम फॉर द बेटर। वो कुछ बेहतरी के लिए, कुछ अच्छे के लिए, जो प्रेजेंट सिस्टम एग्जिस्टिंग चीज़ें चल रही हैं उसमें कुछ चेंज करना चाहता है। जैसे कि सिविल राइट मूवमेंट में बात हुई थी, ब्रह्म समाज में बात हुई थी। देखो ना, ये जितने भी पुराने हैं, लाइक दलित्स को लेके मूवमेंट चले हैं, वुमेन एजुकेशन को लेके, सती प्रथा को लेके, ये बेटर के लिए ही तो चेंज थे। यहाँ पे हम बदलाव लाना चाहते थे ना इनकी सिचुएशन को बेटर करने के लिए, एक इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी काइंड ऑफ यहाँ पे हम कह सकते हैं रिफॉर्मिस्ट चीज़ें देखने को मिलती हैं। रिफॉर्मिस्ट काइंड ऑफ मूवमेंट है। वहीं आगे जो थर्ड टाइप के मूवमेंट की मैं बात करती हूँ तो वो होते हैं रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। रिवोल्यूशनरी वर्ड अपने आप में क्या वर्ड है? क्रांतिकारी। और क्रांति की जब हम बात करते हैं, जब रिवोल्यूशन की हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जब मैं आपसे क्रांतिकारी या रिवोल्यूशनरी वर्ड मेंशन कर रही हूँ तो इट सिंपली मीन्स यहाँ पे हम क्या बात करेंगे? कुछ वायलेंट एक्टिविटीज़ की। तो यहाँ पे वायलेंट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो मूवमेंट है उसमें कुछ वायलेंट एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं। मतलब लोग हथियारों का भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो देखो, आवाज़ उठाना, धरने पे बैठ जाना, आपकी बात नहीं मानना, सब नॉन वायलेंट तरीके हैं ना, प्रोटेस्ट करने के तरीके हैं। बट यहाँ पे जो ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है, यहाँ पे लोग फॉलो करते थे कैसे तरीके? वायलेंट तरीके। वायलेंट, रिवोल्यूशनरी सुनते ही माइंड में क्या आता है? रिवोल्यूशनरी सुनते ही माइंड में आते हैं भगत सिंह, ठीक है, सुखदेव, ये सब जो ये लोग थे, ये सब क्या थे? रिवोल्यूशनरी तो थे, राजगुरु, भगत सिंह, शहीद सुखदेव। ठीक है, उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, तो ये ऑल दीज आर व्हाट, ये सब रिवोल्यूशनरी के एग्जाम्पल है, क्योंकि ये बिलीव नहीं रखते थे कि हम बिल्कुल चुपचाप बैठेंगे और शांति से आपकी सुन लेंगे, धरने पे बैठ जाएंगे,
तो ये इस आइडियोलॉजी पे बिलीव नहीं रखते थे, ये बिलीव रखते थे कि हम भी अटैक करेंगे, ठीक है, हम भी अटैक करेंगे और वायलेंट अटैक भी कर सकते हैं हम आपके अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए। दीज आर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, ठीक है, दे आर डीपली डिससेटिस्फाइड विद सोशल ऑर्डर, हम लोग खुश नहीं है जो सोसाइटी में चीजें चल रही हैं उससे, एंड वर्क फॉर रेडिकल चेंज, और हम यहाँ पे बदलाव लाना चाहते हैं। ये मूवमेंट दे जनरली बिकेम वायलेंट एज दे प्रोग्रेस, जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये मूवमेंट वायलेंट हो सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की हम बात करें तो इंडियन नेशनल आर्मी लेड बाय सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद भगत सिंह, कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन जो हुआ था चाइना में, यहाँ चाइना में भी प्रॉपर गवर्नमेंट की बात हुई थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की, उस टाइम पे भी यहाँ पे वायलेंट एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को, वायलेंस जो थी वो देखने को मिली थी। इज दैट क्लियर? तो ये 3 टाइप ऑफ मूवमेंट हमें समझ में आ गए हैं कि ये 3 टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट थे। उसके बाद मैं बात करूंगी आपसे, एक वर्ड है यहाँ सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड आ जाता है तो क्या हो जाता है, देखो संस्था, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, संस्था। तो हमने फीचर्स में पढ़ा था जब तक लोग संगठित नहीं होते ना तब तक मूवमेंट का फायदा नहीं है। मास मोबिलाइजेशन हो, कंटिन्यूटी में चलती रहे और ऑर्गेनाइज संगठित होना चाहिए आपको। अगर आप बिखरे पड़े हो तो कोई आपकी आवाज़ उठाने का मतलब नहीं है, रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलेगा चीज़ों का ना। 2 लोग यहाँ आवाज़ उठा रहे हो, 2 लोग कहीं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ब्रह्म समाज बना, आदि ब्रह्म समाज बना, आर्य समाज बना, कितने समाज बनाए हैं, ये ग्रुप बनाए हैं ना कि जो लोग इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वो आके इसको ज्वाइन करें, ताकि अब जब हम नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज होंगे तो आवाज़ उठाने में भी दम होगा ना, लोग देखेंगे कि यस इस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे क्या बोला गया कि एक मूवमेंट, अ मूवमेंट में स्टार्ट फ्रॉम अ फेज ऑफ मास मोबिलाइजेशन, ठीक है, स्टार्ट हो गया बड़े नंबर पे जो है लोग इकट्ठा हो गए, मास मोबिलाइजेशन हुआ, एंड कलेक्टिव प्रोटेस्ट टू बिकम मोर इंस्टीट्यूशनलाइज, फिर वो प्रोटेस्ट करेंगे और एक इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो संस्था ना, तो एक इंस्टीट्यूशनलाइज उसको बना के क्रिएट कर देंगे। आवाज़ उठाई, चीज़ें हुई, एक संस्था बना दी, ठीक है, अब ये संस्था आवाज़ उठाएगी, जो भी इस आइडियोलॉजी से फॉलो करता है वो दैट पर्सन कैन बिकम द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, आप इसका पार्ट बनिए और आप आगे जो भी इनिशिएट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं सबके साथ मिलके। तो दिस इज सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक सिंपल सी बात और यहाँ पे मेंशन की गई है कि सोशल मूवमेंट इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। सिंपल सी बात है, ये जो मूवमेंट होते हैं इंटरप्रिटेशन की बात होती है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से ले रहे हो, आप जो है ना बेसिकली किस साइड पे हो। एक ब्रिज है, आप ब्रिज के कौन से पॉइंट, कौन से किनारे पे खड़े हो, मैं इस किनारे हूँ, आप अपोजिट किनारे पे हो ना, तो मैं किसी, जैसे 6 और 9 का एग्जाम्पल होता है ना, बेस्ट देखिए ये 6 और 9 का एग्जाम्पल है, इधर से देखेंगे आप 6 लगेगा, अगर आप इधर खड़े हैं तो यू विल सी इट एज 9। किस कॉर्नर पे आप खड़े होकर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक 1857 में इंडिया में हुआ था रिवोल्ट, ठीक है, 1857 में इंडिया में हुआ था रिवोल्ट, तो ब्रिटिशर तो इसे म्यूटिनी और रिबेलियन कहते थे कि लोगों ने आवाज़ उठाई है तो एक म्यूटिनी थी, रिबेलियन था, लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। बट हम इंडियंस, हमारे लिए क्या था ये, हमारे लिए तो आज़ादी की लड़ाई की तरफ रखा गया एक पहला कदम था कि हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो इंडिया में इसको बेसिकली किस तरीके से एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह भी देखा गया। तो इट डिपेंड ऑन विच साइड यू आर स्टैंडिंग, आप किस कॉर्नर पे हो तो आपको किस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं। लाइक 2 लोगों की लड़ाई हो जाती है और उनमें से एक मेरा बहुत अच्छा जानने वाला है, कोई मेरा दोस्त है, तो ऑब्वियस बात है मुझे तो उसकी साइड बहुत ज़्यादा सही लगेगी ना, आई फेवर दैट पर्सन। तो यही चीज़ होती है कि किस एंगल से आप चीज़ों को जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हो। ये बात समझ में आई हमें, ठीक है। इसके बाद जो हमें आगे इस चैप्टर में देखना होगा, हम देखेंगे कुछ ओल्ड एंड न्यू मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस हैं, ये सारे पर्सपेक्टिव। उसके बाद हम कुछ मूवमेंट देखेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, मतलब इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ मूवमेंट, वुमेन से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड मूवमेंट, उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1 करके। ओके, इसमें कुछ डाउट हो, पिछला जो पढ़ा इस चैप्टर में उसमें कोई डाउट हो, या किसी भी प्रीवियस चैप्टर में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। ओके, बाकी आप अपनी तरफ से कुछ सॉल्व कर रहे हो, कुछ पेपर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी डाउट आ रहा है तो आप उसको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।